आनंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ धुरी शरद बाबू जी की जय। सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से एक भक्त थी जिनका नाम राधा कृष्णा माई था। उनका सेवा भावना, उनका समर्पण, उनका त्याग, उनका जो लगाव था बाबा से, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कितना उनको बाबा से प्यार था, कितना उनका असाधारण स्वभाव था, प्रेम था। उनका जन्म अहमदनगर के जिले में एक छोटा सा ग्राम में हुआ था। उनका शादी बहुत छोटे उम्र में हो गई थी और 23 वर्ष की उम्र में ही वो विधवा हो गई थी। उसके बाद इतना उनमें वैराग्य आ गया कि अपना घर परिवार सबको त्याग के पंढरीनाथ के दरबार में जाके वहीं पे भजन कीर्तन करते हुए अपना सारा समय व्यतीत करने लगी। ऐसे होते होते 3 साल हो गया। उसके बाद एक दिन उनका मुलाकात उनका चचेरा मामा नाना साहेब चांदोरकर से हुई थी। उन्होंने बोले कि अगर तुमको मुक्ति मोक्ष प्राप्त करना है, तुमको जीवन में कुछ प्राप्त करना है, तो शिरडी चलो साईं बाबा के पास। वहाँ स्वयं साक्षात विठल पांडुरंग बैठे हैं, परब्रह्म बैठे हैं, तुम शिरडी चलो वहाँ। तो पहला बार उन्होंने 1907 में शिरडी गई। जब पहला बार बाबा को उन्होंने देखा, उनका दर्शन किया, अपना सब कुछ वहीं समर्पण करके उधर ही उनका हमेशा के लिए वहीं उनका घर बना ली और बाबा को ही अपना भगवान श्री कृष्ण मानकर वहीं निवास करने लगी। बाबा के कहे अनुसार चावड़ी के सामने अभी फिलहाल जो अब्दुल बाबा का समाधि है, वही उनका कुटीर था, उधर ही वो रहने लगी। उनका मूल नाम ऐसे सुंदरी बाई क्षीरसागर था, पर उनके हाथ में हमेशा शिरडी बाई राधा कृष्ण का मूर्ति रहता था। इसी कारण शिरडी में जितने लोग थे उनको राधा कृष्ण आई बोलकर पुकारते थे। इसी से उनका नाम राधा कृष्ण माई हो गया। उनका स्वभाव इतना जोशीला था कि इसी कारण वो शिरडी गांव का साईं भक्त का रूप ही बदल डाले। उनकी इच्छा थी कि पंढरीपुर में पांडुरंग की जैसे पूजा अर्चना होती है, उसी प्रकार शिरडी में श्री साईं बाबा की हो। राधा कृष्ण माई की कार्य कुशलता, युक्ति पूर्वक कार्य करने के कारण, उनकी प्रेरणा, उनकी बहुत प्रयत्न के कारण शिरडी में चावड़ी उत्सव, रामनवमी उत्सव, गोकुलाष्टमी, जन्माष्टमी, गुड़ी पाड़वा, नित्य रूप से आरती और भी कई उत्सव प्रारंभ हुए। ये सब जब उत्सव होते थे, बाहर का देखरेख तो तात्या पोते पाटिल करते थे और भीतर का जितना काम है राधा कृष्ण माई अकेली करती थी। बड़े बड़े उत्सव में वो जितना तरीका का प्रसाद खाना है वो सब स्वयं वो बनाती थी। आज जो हम लोग देख रहे हैं विश्वव्यापी हुआ श्री शिरडी संस्थान उन्हीं का द्वारा स्थापित हुआ है।
द्वारका माई से लेंडी बाग को जब बाबा जाते थे सुबह में, उनका जाने से पहले पूरा रास्ता झाड़ू से साफ करके उसमें अपना धोया हुआ साड़ी बिछा के उसी पर बाबा चल के जाते थे। फिर उसके बाद उसको निकाल के फिर धो के वो पहनती थी। जब बाबा चावड़ी उत्सव में एक दिन के बाद एक दिन जब चावड़ी उत्सव होता था, जब सोने जाते थे, उस समय वो बाबा जब चल जाते वहाँ पे धूनी में सब साफ करती थी, सब निकाल के निरंतर धूनी जलने के कारण वहाँ काला धुआं से भर जाता था। वो सब साफ करना, ये सब कार्य वो करती थी। बाबा का सबसे प्रिय कार्य गरीब लोगों को अन्नदान कराना वो करती थी। अभी जो साईपदम में नाम सप्ताह होता है, वो महिला ही सबसे पहले आरंभ की थी। राधा कृष्णा माई बहुत ज्यादा सुंदर थी और बाबा के पास जब जाती बिना घूंघट का जाती नहीं थी। और द्वारका माई में कभी भी बिना घूंघट का जाने से बाबा बहुत क्रोधित हो जाते थे, पत्थर उठा के मारने के लिए दौड़ते थे। उनका इतना उनको शक्ति था, उनका इतना अंदर बाबा के वजह से उनमें सामर्थ्य आ गया। बाबा जब नहाने जाते उनको गर्म पानी करके देती थी। उनका जब नहाने जाते उनका कपड़ा धो के और नहा के आते आते उनको कपड़ा को सुखा देती थी। फिर द्वारका माई में बैठे रहती थी, वो अपना कुटीर में बैठ के बाबा क्या लीला कर रहे हैं सब बता देती थी। इतना उनमें असाधारण शक्ति था। 1916 में 35 वर्ष की छोटी उम्र में ही उन्होंने अपना देह को त्याग किया और शिरडी 1907 में आई थी। और शिरडी में केवल 9 साल की थी, पर उनका जो कार्य है 9 साल में जो की है वो कि दूसरे को करने में कम से कम 40 वर्ष लगता। आज भी शिरडी के लोग बोलते हैं उनका जो काम है, एक अकेली विधवा स्त्री होके, उनका ना कोई सहायक था, ना पैसा था, कुछ भी नहीं था, फिर भी शिरडी में इतना कुछ ही है वो कोई अभी इतना कम समय में कोई नहीं कर सकता है। कितना उनमें शक्ति था, कितना उनमें प्रेम था बाबा के लिए, ये बोलना चाहता। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ ईश्वर साधु जी।